बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आप तमाम को ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करते हैं। तो एम एस एक्सेल की लास्ट ऑनलाइन क्लास के अंदर हमने देखा था कि किस तरह एम एस एक्सेल के अंदर हम डेटा इंसर्ट करेंगे और किस तरह उसको फॉर्मेट किया जाएगा। मुख्तलिफ हमने फॉर्मेट उस पर इम्प्लीमेंट किए थे, जैसे हमने फॉन्ट साइज, उसके बाद हमने उसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, कलर्स हमने चेंज किए, हमने बॉर्डर वगैरह को इम्प्लीमेंट किया और इसी तरह हमने उसकी अलाइनमेंट वगैरह को सेट किया। तो आज के लेक्चर में हम मज़ीद कुछ चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये रैप टेक्स्ट का जो ऑप्शन है ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और रैप टेक्स्ट के बाद हम देखेंगे मार्जिन सेंटर को। और तो इस रैप टेक्स्ट के कंसेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल करके देखते हैं कि कैसे रैप टेक्स्ट को यूज़ किया जाता है और उसका क्या फ़ायदा है। जैसे आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक और उसके अंदर मैं एक और रो इंसर्ट करता हूँ जिसके अंदर यहाँ पे नेम जो है मैं ज़रा उसके अंदर बड़े साइज़ का ले लेता हूँ। अब ये देखें कि यहाँ पे जो नेम है और उसके बाद मैं यहाँ पे कांटेक्ट भी ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे अली, अहमद, नासिर, कमरान, शहजाद जो नेम है वो सारे के सारे विजिबल हैं और हमें सही नज़र आ रहे हैं पूरे के पूरे नेम। लेकिन यहाँ पे जो मोहम्मद बासित अली ख़ान मैंने लिखा है ये नेम, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्स्ट है यानी नंबर ऑफ़ करेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो जितने हमें विजिबल हो सकते थे उतने विजिबल हैं, उसके अलावा जितने और हैं वो हाइड हो चुके हैं। वो क्या हुए हैं, हाइड हो गए और हमें नज़र नहीं आ रहे। अब देखें कि इस तरह तो फिर क्या होगा कि हम प्रिंट भी निकालेंगे तो हमें वो जो टेक्स्ट है जो नेक्स्ट मतलब इसका जितने भी नंबर ऑफ़ करेक्टर्स हैं वो विजिबल नहीं होंगे। तो अब देखें कि जैसे मैंने अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना हो, मैंने प्रिंट निकालने से पहले देखना हो कि इसका प्रिंट कैसे आएगा, तो उसका जो तरीकाकार है आप फाइल में जाके यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं, या आप कंट्रोल प्लस पी प्रेस कर सकते हैं, यानी कंट्रोल और पी को प्रेस कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं यहाँ से फाइल के अंदर जाके किस पे क्लिक कर सकते हैं, प्रिंट पे। तो इस प्रिंट पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें आपको प्रिंट प्रीव्यू नज़र आ रहा है। और इस प्रिंट प्रीव्यू के अंदर अगर आप देखें तो आपको यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है कि आपको मोहम्मद बासित अली ख़ान पूरा नज़र नहीं आ रहा। अब देखें जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम कॉलम की जो विड्थ है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो एक तो तरीकाकार ये है कि कॉलम की विड्थ को आप इंक्रीज़ कर दें तो आपका सारा का सारा वो उसका जो सेल का टेक्स्ट है वो विजिबल हो जाएगा, आपको अपीयर हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और इसी तरह प्रिंट में भी ये डिस्प्ले होगा, जब आप प्रिंट निकालेंगे तो अब ये यहाँ पे आएगा। लेकिन देखें कि यहाँ पे हो सकता था कि हमने मल्टीपल कॉलम्स को प्रिंट करना होता और वो कॉलम जो होते वो इतने ज़्यादा होते कि हमारे पास अगर हम इस सेल की जो विड्थ है उसको इंक्रीज़ करते तो फिर हमारा कोई कॉलम जो है वो दूसरे पेज पे चला जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें कि मैं कुछ सपोज कर लेता हूँ एक्स वाई जी कॉलम्स ले लेता हूँ। अब देखें ये सारे कॉलम मैंने यहाँ पे ले लिए, इनके अंदर भी इसी तरह हम कोई ना कोई टेक्स्ट क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इनके अंदर भी हम क्या कर देंगे, कोई ना कोई टेक्स्ट पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यही डेटा मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब देखें कि इसी तरह हम इसको भी क्या कर लेते हैं, अपने साइज पे ले आते हैं और यहाँ पे एक और भी हम पुट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये डेटा है जो हमने प्रिंट करना है, और अगर मैं कंट्रोल पी करूँ या प्रिंट करूँ तो मुझे प्रिंट प्रीव्यू ऐसे नज़र आ रहा है कि आपका सारा का सारा जो डेटा है वो एक सिंगल पेज पे आ रहा है। आप उसको एक सिंगल पेज पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। एक सिंगल पेज पे क्या कर सकते हैं, आप उन्हें प्रिंट कर सकते हैं।
आप इसके इर्द गिर्द भी बॉर्डर लगा दें। अब देखें कि लेकिन अगर हम इसको प्रिंट निकालते हैं तो जैसे ये मोहम्मद बासित अली खान पूरा नाम नहीं आ रहा, इसी तरह और भी हमारा यानी नीचे डेटा हो सकता था जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम होते, तो वो नाम जो हैं वो हमें पूरे नज़र नहीं आने थे, बल्कि उनका जो नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं यहाँ पे कट हो जाने थे। तो अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन जैसे हम कह रहे हैं कि हम इस जो कॉलम है इसकी विड्थ को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब मैं देखें इसकी विड्थ को इंक्रीज करता हूं तो यहाँ पे एक और इसका हमें ड्रॉबैक मिलेगा कि ये जो हमारा सेल है ये न्यू पेज पे चला जाएगा। अब इसको सिंगल पेज पे लाने के लिए हमें फिर कुछ और करना पड़ेगा। यानी अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक न्यू वाला जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक न्यू वाला जो है वो आपका नेक्स्ट पेज पे चला गया है, यानी ये वाला कॉलम अब नेक्स्ट पेज पे अलग से प्रिंट होगा। तो अब देखें हमने सेल की विड्थ कॉलम की विड्थ को अगर इंक्रीज किया है तो फिर ये नुकसान हुआ है कि हमारा एक कॉलम जो है वो नेक्स्ट पेज पे मूव हो गया है। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए कि ऐसा ना हो तो देखें हम दोबारा उस कॉलम की जो विड्थ है वो डिक्रीज कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। तो अब देखें विड्थ उसकी कम की तो फिर वही मसला कि नेम पूरा नज़र नहीं आ रहा। अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन है रैप टेक्स्ट। यानी आप यहाँ से रैप टेक्स्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये उस कॉलम की हाइट को इंक्रीज करेगा, ना कि उसकी विड्थ को। और हमारा जो टेक्स्ट है यानी हमारा जो नंबर ऑफ कैरेक्टर जो हाइड हो रहे थे, जो विजिबल नहीं थे, जो हमें डिस्प्ले नहीं हो रहे थे, वो हमें नेक्स्ट लाइन पे क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। अब देखें आप इसका साइज जितना भी डिक्रीज करते जाएं आपको वो क्या करता जाएगा, आपका जो टेक्स्ट है वो न्यू लाइन पे क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा। वो न्यू लाइन पे आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। आप इसकी हाइट को इंक्रीज करें तो आपको ये नज़र आएगा। हाइट जैसे इंक्रीज करेंगे आपको वो पूरा नाम नज़र आएगा। तो इसका कितना एक बेस्ट सोल्यूशन है कि हम रैप टेक्स्ट करें। तो रैप टेक्स्ट से क्या होता है, हमारा जो नंबर्स ऑफ करेक्टर्स हैं, ये टेक्स्ट बहुत बड़ा है तो उसको वो ब्रेक करके न्यू लाइन पे ले जाता है। रैप टेक्स्ट नहीं होगा तो फिर ये न्यू लाइन पे नहीं जाएगा, सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो एक ही लाइन पे रहेगा। जैसे रैप टेक्स्ट पे दोबारा क्लिक किया तो रैप टेक्स्ट को ख़त्म किया तो आपका जो टेक्स्ट है वो दोबारा एक ही लाइन पे आ गया है। आप टेक्स्ट दोबारा करते हैं तो अब देखें यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है वो आपको सारा का सारा विजिबल हो गया और उसका कुछ पोर्शन न्यू लाइन पे चला गया, दूसरी लाइन पे चला गया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को ब्रेक कर सकते हैं मल्टीपल लाइंस के अंदर रैप टेक्स्ट से। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब देखें हमारा वो पूरा का पूरा जो पेज है वो एक सिंगल पेज पे ही प्रिंट होगा और हमारा ये जो नाम जो पूरे डिस्प्ले नहीं हो रहे थे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो रैप टेक्स्ट को इसके लिए यूज़ किया जाता है जब हमने टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस पे मूव करना हो। इसके बाद हम देखते हैं मर्ज एंड सेंटर्स को कि ये मर्ज एंड सेंटर्स क्या चीज़ है, ये इसको किस तरह यूज़ करते हैं। इसके अगर आप मुख्तलिफ ऑप्शंस देखना चाहें तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस भी हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मर्ज एंड सेंटर को कब और कहाँ यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जो डेटा है ये सारे के सारे जो हैं कॉन्टैक्ट हैं और यहाँ पे मुझे एक ही बार यानी इनके ऊपर एक ही बार लिखना है कॉन्टैक्ट। तो मैं क्या करूँगा, इसको मर्ज एंड सेंटर करूँगा। तो इसका मतलब क्या है, मर्जिंग का मतलब होता है कि आपके नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, वो मर्ज हो जाएंगे, वो एक सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे इन दो 5 सेल को मैंने क्या किया है, सिलेक्ट किया है। 5 सेल को सिलेक्ट करके जैसे ही मार्क एंड सेंटर किया है तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक सेल। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, एक सेल में कन्वर्ट हो गया है। इस सेल का नाम क्या होगा, याद रखिएगा, जो पहला आपका कॉलम होगा उसका लेबल यानी जे, और जो रो होगी आपकी वो रो नंबर जो होगा वो तो J2। अगर यहाँ पे आपको देखें तो नज़र भी आ रहा है J2। तो इसका जो रेफरेंस है या नेम है वो क्या है, J2 इस सेल का। तो अब
ये देखें कि मर्ज एंड सेंटर हमें किसके लिए यूज़ होता है। मर्जिंग यूज़ होती है जब मल्टीपल सेल्स को हम ने आपस में कंबाइन करना हो, यानी मल्टीपल सेल से एक सेल के अंदर उसको कन्वर्ट करना हो, तो हम किसको यूज़ करते हैं, मर्ज एंड सेंटर्स को। अब देखें इसको मैं यूज़ करता हूँ मर्ज एंड सेंटर। तो इस तरह अगर आपके सारे सेल में वैल्यूज़ लिखी हुई होंगी और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो एक आपको मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी लेफ़्ट जो कॉलम की वैल्यू है, लेफ़्ट सेल की जो वैल्यू है उसको तो रखा जाएगा, बाकी जितनी आपकी वैल्यूज़ हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। जैसे ओके करूँगा तो यहाँ पे आपको जस्ट कॉन्टैक्ट डिस्प्ले होगा और बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हुई हैं, ख़त्म हो गई हैं। तो अब देख रहे हैं कि ये सारे सेल्स आपस में क्या हो गए हैं, मर्ज, और इनके ऊपर जस्ट एक हमारे पास क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट। तो कहीं पे भी हम ये मर्जिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कहीं पे भी हम किसी सेल को मर्ज करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इंसर्ट कर दें एक ऊपर न्यू रो, यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए हम न्यू रो को अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करें आप, यहाँ पे साइड पे जाके क्या करें, जो आपके पास नंबर आ रहे होते हैं रो के, तो अगर आपने सबसे ऊपर रो इंसर्ट करनी है तो आपने क्या करना है, 1 के ऊपर जाना है और वहाँ पे राइट क्लिक करनी है और यहाँ पे क्या कर देना है, इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू रो ऊपर आ जाएगी। तो इस रो को आप देखें, इस रो के अंदर क्या है, आपके पास आज तक सेल है, यानी ए सेल अलग है, A1 सेल अलग है, B1 अलग है, C1, D1, E1। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ऊपर कंपनी का नेम वगैरह लिखना है और मैंने इन तमाम सेल को आपस में मर्ज करना है। तो यहाँ पे मैं मर्ज एंड सेंटर करूँगा और यहाँ पे मैं कंपनी का नेम लिख दूंगा, तो वो सेंटर में इस तरह कंपनी का नेम आ जाएगा। मैंने इसको साइज में बड़ा करना है, बोल्ड करना है, कोई बैकग्राउंड कलर देना है तो वो मैं कलर वगैरह दे सकता हूँ। तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बना सकता हूँ। यानी हमने कोई एक अच्छी सी रिप्रेजेंटेशन देनी हो डेटा की और लोगो वगैरह इंसर्ट करना हो साथ में, तो इस तरह हम सेल को क्या कर सकते हैं, मर्ज करके उसको बेहतर बना सकते हैं। तो मर्ज एंड सेंटर्स इस पर्पज़ के लिए हमारे पास यूज़ होता है। और अगर हमें इनको अनमर्ज करना हो, यानी हमें मर्जिंग ख़त्म करनी हो तो हम ख़त्म कर सकते हैं। जैसे अनमर्ज सेल है तो जैसे ही अनमर्ज सेल करूँगा तो वो मर्जिंग क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वो वापस क्या चला जाएगा, अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। आपको नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि एक तो बॉर्डर नहीं है और हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया। आप बॉर्डर लगा दें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये अब मल्टीपल सेल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अगर मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो दोबारा आपको नज़र आएगा कि ये अब दोबारा एक सेल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आज की ये जो दो फीचर्स हैं, रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर्स, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि ये किस तरह काम करते हैं और किस तरह हमारे लिए यूज़फुल है। तो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।